हमारी पूरी शिक्षा सड़ी हुई है। यह निश्चित रूप से आपको क्लर्क, स्टेशन मास्टर, पोस्टमैन, पुलिस कमिश्नर बना देती है। यह आपको आजीविका देती है, लेकिन यह आपको जीवन नहीं देती है और यह आपको प्यार नहीं देती है। हमारी शिक्षा का 1/3 आजीविका से संबंधित होना चाहिए। हमारी शिक्षा का 1/3 हमारे कल्याण से संबंधित होना चाहिए। शरीर, स्वास्थ्य, युवा रहने और लंबे समय तक जीने के तरीके, और 1/3 अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम से संबंधित होना चाहिए। मृत्यु से और जीवन के रहस्यों से ही तभी हमारे पास एक पूर्ण शिक्षा होगी, और उस शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे समाज और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो स्वस्थ, युवा, प्रेमपूर्ण, आत्मीय, आनंद से भरा हो, हमारे किसी के साथ साझा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि पृथ्वी पर कोई अजनबी नहीं है। पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। सारी शिक्षा मन का ही हिस्सा बन जाती है। यह आपको अधिक सतर्क, अधिक जागरूक नहीं बनाती है। यह बस आपको जानकारी से भर देती है। यह आपको कंप्यूटर की तरह मानता है। समाज का पूरा हित इस बात में है कि आपका शोषण कैसे करें, आपको कैसे गुलाम बनाए, कैसे आपका इस्तेमाल अधिक कुशल तरीके से करें, लगभग मशीन की तरह। यह आपको इन छिपे हुए गुप्त उद्देश्यों के लिए ही पूरी शिक्षा देता है। यह आपको ध्यान के बारे में कुछ भी जानने से रोकता है। यही हमारी शिक्षा सिखाती रहती है। हमारी शिक्षा अत्यंत विनाशकारी है। शिक्षा के नाम पर यह मिथ्या शिक्षा है। इसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। महत्वाकांक्षा, सफलता, तुलना जैसी चीजों को मानव मन से पूरी तरह से हटाना होगा, और यह संभव है। इन भद्दी बातों को सिखाने के बजाय शिक्षा लोगों को जीवन के बेहतर तरीके दे, कैसे अधिक पूर्ण और अधिक तीव्रता से जीना है, प्यार करने के बेहतर तरीके, अस्तित्व को सुशोभित करने के बेहतर तरीके, दूसरों के साथ किसी भी तुलना के बिना बस आपकी खुशी के लिए। आपकी शिक्षा आपको नकल करना सिखाती है। आपके धर्म आपको नकल करना सिखाते हैं। वो दिन से नहीं कहता है बस खुद बनो, यही तुम्हारा स्वर्ग है। वे तुमसे कहते रहते हैं इसका पालन करो, इसका अनुकरण करो, इसका अनुकरण करो। वे आपको आदर्श देते हैं, गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट बनो, लेकिन कभी भी गलती से भी वे तुमसे नहीं कहते हैं बस खुद बनो, आराम करो और अपने अस्तित्व का आनंद लो और अपनी क्षमता को उसके अधिकतम विकास में लाओ। एक सन्यासी को दोनों बनना होता है, शांति, मौन, प्रकाश, अपने आंतरिक अस्तित्व के गुण और सभी अन्याय के खिलाफ विद्रोही, सभी अमानवीयता के खिलाफ, लेकिन एक रचनात्मक उद्देश्य के लिए, एक प्रमाणिक मानव समाज के सपने को साकार करने के लिए जो सभी को समान अवसर दे सके, सभी को स्वतंत्रता दे सके। ऐसी शिक्षा जो अहिंसक हो, ऐसी शिक्षा जो न केवल सूचनात्मक हो बल्कि परिवर्तनकारी भी हो। एक ऐसी शिक्षा जो आपको अधिक व्यक्ति बनाए और अपने सर्वश्रेष्ठ को लाए आपके अंदर फूलने के लिए। शिक्षा लोगों में मौन, शिक्षा लोगों में शांति, मौन और परमानंद नहीं ला रही है। इसमें कुछ कमी है। यह केवल उन विषयों में शिक्षा है जो आपके आंतरिक अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। वे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना सकते हैं, लेकिन वे आपको वह अंतर्दृष्टि नहीं देते जो आप में एक गौतम बुद्ध बना सकती है। शिक्षा शब्द का सच्चा अर्थ बाहर निकालना है, लेकिन आपकी तथाकथित शिक्षा
जो कुछ करती है वह सब अंदर है। बाहर से उधार लिया हुआ ज्ञान मासूम बच्चों के दिमाग में जबरदस्ती किया जा रहा है। मेरी नज़र में, मेरे नज़र में शिक्षा ध्यान का ही एक और रूप है। शिक्षा के नाम पर जो कुछ भी आमतौर पर चलता है वह गौड़ है। प्राथमिकता ध्यान को दी जानी चाहिए। आंतरिक की शिक्षा जब तक आप खुद से परिचित नहीं हो जाते, आपका सारा ज्ञान बेकार है। तो शिक्षा से पहले मैं ध्यान रखूंगा। शिक्षा तुच्छ है। भूगोल, इतिहास, अंकगणित या सांसारिक दुनिया के लिए अच्छा है, लेकिन यह आपकी आंतरिकता के लिए अच्छा नहीं है। आप डिग्री जमा करते चले जाते हैं और अंदर से खाली रह जाते हैं। आपकी डिग्रियां लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है, शायद खुद को भी बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन आप गौतम बुद्ध का आनंद, परमानंद, शांति, मौन, करुणा नहीं पा सकते। और जब तक शिक्षा के 2 पंख नहीं होंगे वह कुल स्वतंत्रता में आकाश में उड़ नहीं सकती। अभी इसमें सिर्फ एक पंख है, दूसरा पंख गायब है। यह क्यों गायब है? क्योंकि पुजारी नहीं चाहते कि आप ध्यान करने वाले बने। मेरे लिए ध्यान का अर्थ सबसे पहले आंतरिक की शिक्षा है और केवल दूसरी तरह से इसका अर्थ अन्य चीजों की शिक्षा है। अपने को जाने सबसे कीमती शिक्षा होनी चाहिए और फिर आप हर चीज से परिचित हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो खुद को जानता है वह बाहरी दुनिया में अपनी शिक्षा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा। अन्यथा जब आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप लोगों का शोषण करने, गरीबी पैदा करने के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करने जा रहे हैं। शिक्षा निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन शिक्षा से पहले ध्यान आवश्यकता है। कोई भी जो स्नातक बन जाता है, चाहे वह इंजीनियर हो या डॉक्टर या प्रोफेसर, उसे अपनी डिग्री तभी लेनी चाहिए जब वह ध्यान में अपनी परीक्षा भी पास कर ले। प्रत्येक विश्वविद्यालय और प्रत्येक कॉलेज में छात्रों के लिए ध्यान के लिए कक्षाएं होनी चाहिए और बाहर के लोगों के लिए भी हो सकता है कि वे अपनी युवावस्था में ध्यान सीखने में सक्षम ना हो, लेकिन अब वे सीख सकते हैं। हमें बस ऐसे लोगों को बनाना है जो सही शिक्षा के प्रमाण हैं। एक शिक्षा तब पूरी होती है जब वह भीतर और बाहर दोनों हो, और हमें ऐसे लोगों को बनाना है जो इस पूरे शोषण ढांचे को प्यार और करुणा के साथ लोकतांत्रिक तरीके से बदल सके। किसी हिंसा की आवश्यकता नहीं है। गरीबों को बस जागरूक करना होगा। क्या आपके जागने का समय नहीं? सब कुछ तुम्हारा है। हमें दुनिया में मानवीय शिक्षा ढूंढनी है। जो शिक्षा मौजूद है वह बहुत ही अमानवीय है। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे ताकि बच्चे धूप में खेल सके और फिर भी थोड़ी सी अंकगणित सीख सके। यह किया जा सकता है एक बार जब हम जान लेते हैं कि अंकगणित सूर्य की रोशनी में खेलने जितना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार जब यह बात तय हो गई तो हम तरीके ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी अंकगणित सिखाई जा सकती है और थोड़ी सी जरूरत होती है। हर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने वाला नहीं है, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने जा रहे हैं वे सूर्य की रोशनी में खेलने की जहमत नहीं उठाएंगे। उनकी खुशी अंकगणित है, यही उनकी कविता है। तब यह अलग है, तब यह बिल्कुल अलग है। तब विकास में बाधा नहीं आती और अपराध बोझ नहीं होता। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली तैयार उत्तर देने पर आधारित है। उन तैयार उत्तरों के कारण आप कभी भी अपनी बुद्धि का विकास नहीं करते। कोई जरूरत नहीं है। आप प्रश्न पूछते हैं और एक कंप्यूटर शिक्षक उन्हें उत्तर देता है। शिक्षा क्षमता और वास्तविकता के बीच एक सेतु है। शिक्षा आपको वह बनने में मदद करना है जो आप केवल बीच रूम में है।
और यही मैं यहाँ कह रहा हूँ। यह शिक्षा का स्थान है। जो काम साधारण स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है वह शिक्षा नहीं है। यह केवल आपको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी कमाई पाने के लिए तैयार करता है। यह वास्तविक शिक्षा नहीं है। यह आपको जीवन नहीं देता है। हो सकता है कि यह आपको जीवन स्तर में सुधार दे सके, लेकिन जीवन स्तर में सुधार नहीं है, वे पर्याय नहीं है। दुनिया में जो तथाकथित शिक्षा चलती है वह आपको केवल रोटी कमाने के लिए तैयार करती है। और यीशु कहते हैं मनुष्य अकेले रोटी से नहीं जा सकता। और यही आपके विश्वविद्यालय करते रहें। वे आपको रोटी कमाने के लिए बेहतर तरीके से, आसान तरीके से, अधिक आरामदायक तरीके से, कम प्रयास से, कम कठिनाई से तैयार करते हैं। लेकिन वे जो कुछ भी करते हैं वह आपको अपना रोटी कपड़ा कमाने के लिए तैयार करते हैं। यह बहुत ही आदिम प्रकार की शिक्षा है। यह आपको जीवन के लिए तैयार नहीं करती। शिक्षा के बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि जीवन को अस्तित्व के संघर्ष के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जीवन को उत्सव के रूप में लिया जाना चाहिए। जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। जीवन खुशी भी होनी चाहिए। गायन और नृत्य और कविता, संगीत, पेंटिंग और दुनिया में जो कुछ भी उपलब्ध है, शिक्षा आपको उसके साथ तालमेल बिठाना सिखाए। पेड़ों के साथ, पक्षियों के साथ, आकाश के साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ। और शिक्षा आपको खुद बनने के लिए तैयार करनी चाहिए। अभी यह आपको एक अनुकरणकर्ता बनने के लिए तैयार करती है। यह आपको दूसरों की तरह बनना सिखाती है। यह मिथ्या शिक्षा है। यही शिक्षा आपको सिखाएगी कि कैसे खुद बनना है, प्रामाणिक रूप से खुद बनना है। आप अद्वितीय हैं। आपके जैसा कोई नहीं है, कभी नहीं रहा, कभी नहीं होगा। यह बहुत बड़ा सम्मान है जो भगवान ने आप पर बरसाया है। यह आपकी महिमा है कि आप अद्वितीय हैं। अनुकरणीय मत बनो, कार्बन कॉपी मत बनो, लेकिन आपका तथाकथित शिक्षा यही करती जा रही है। यह कार्बन कॉपी बनाती है। यह आपके मूल चेहरे को नष्ट कर देती है। शिक्षा शब्द के दो अर्थ हैं, दोनों सुंदर हैं। एक अर्थ बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, हालांकि बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया जाता है। वह यह है आप में से कुछ निकालना। शिक्षा का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ है उसे बाहर निकालना, अपनी क्षमता को वास्तविकता बनाना। जैसे आप कुएं से पानी खींचते हैं, वास्तविक शिक्षा उसे बाहर लाना होगा जो आप में छिपा है, जो परमात्मा ने खजाने के रूप में डाला है। उसे खोजने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए, आपको चमकदार बनाने के लिए शिक्षा आपको अंधकार से प्रकाश में लाना है। यही मैं यहाँ कर रहा हूँ। परमार ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि भारत सरकार मेरे काम को शिक्षा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह स्वाभाविक है। वे इसे शिक्षा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मैं क्लर्क और स्टेशन मास्टर, डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाता। मैं नए मानव बना रहा हूँ। उनके लिए यह खतरनाक है। अगर यही शिक्षा है तो वे इसे होने नहीं दे सकते। यह विद्रोह है। मैं इसे शिक्षा कहता हूँ, लोगों को अधिक बुद्धिमान बनाना। और यही मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर यह आग फैल गई तो यह पुराना सड़ा हुआ समाज नहीं बच सकता। यह आपकी अचेतनता पर जीवित रहता है। यह आपकी अचेतनता पर ही रहता है। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली मूर्खतापूर्ण है। यह आपको एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करती है जो अब अस्तित्व में नहीं है, और यह आपको उस दुनिया के लिए तैयार नहीं करती है जो आ रही है, उठ रही है, जो सूर्योदय कर रही है। इसलिए आप एक बेकार व्यक्ति बन जाएंगे। आप कभी भी सही तरीके से नहीं जी पाएंगे। यदि आप अपनी शिक्षा का पालन करते हैं तो
तो अपने आप को पुराना महसूस करेंगे। यदि आप उस नई दुनिया का अनुसरण करते हैं जो हो रही है, तो आपकी शिक्षा उसमें किसी काम की नहीं होगी। आप लगभग अशिक्षित हो जाएंगे और यह अहंकार को चोट पहुंचाता है। एक बेहतर दुनिया में बच्चों को जल्दी से जल्दी खुद पर छोड़ दिया जाएगा। माता पिता का पूरा प्रयास यह होना चाहिए कि बच्चा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, और पूरा प्रयास, अगर शिक्षा सही है, अगर वह शिक्षा है और मिथ्या शिक्षा नहीं है, बच्चों को बार बार अपनी बुद्धि के पास फेंकना होगा ताकि वह कार्य कर सके, ताकि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके। वह शुरुआत में इतना कुशल नहीं हो सकता है, यह सच है। शिक्षक के पास सही उत्तर हो सकता है, और यदि छात्र को अपना स्वयं का उत्तर निकालना है तो उत्तर इतना सही नहीं हो सकता है। लेकिन बात ही यह नहीं है, उत्तर इतना सही नहीं हो सकता। यह किताबों में दिए गए उत्तरों से मेल नहीं खा सकता, लेकिन यह बुद्धिमान होगा, और यही इस बात की असली जड़ है। यह याद रखें, आपकी पूरी शिक्षा आपको तैयार करती है, आपको लड़ने के लिए तैयार करती है, या आपको दोस्ती और प्यार के लिए तैयार नहीं करती है, या आपको संघर्ष, शत्रुता, युद्ध के लिए तैयार करता है।